डिलीजेंट स्टडी एसी में आपका स्वागत है। आज एक इंट्रोडक्शन सातवाहन की एक बहुत छोटी सी वीडियो में लेकर आई हूँ, सिर्फ सातवाहन रूल पर। और वो भी उसकी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन की सातवाहन जो हैं हम उनको आंध्रा किंग कहते हैं तो क्यों कहते हैं, पर क्या वो सच में आंध्रा रीजन के थे नहीं थे, अगर हम उनको आंध्रा किंग कहते हैं तो क्यों। हमने अक्सर बुक्स में पढ़ा हुआ है कि सातवाहन जो हैं उन्हें हम आंध्रा किंग के नाम से भी जानते हैं। तो हमने जो हमारी इनके इंस्क्रिप्शंस हैं किस बेसिस पे हमने उनको आंध्रा किंग माना है, तो क्या वो सोर्सेज हैं, बस एक छोटी सी वीडियो मैंने उस पर बनाई है जिससे हमें पता चले कि वो आंध्रा के साथ उनको कैसे हम उनको कोरिलेट करते हैं। और सातवाहन बेसिकली डेक्कन में उनका रोल क्या था। ठीक है, अब ये मोस्टली तो अगर 12th स्टैंडर्ड में आप चैप्टर 2 कर रहे हैं तो सातवाहन का उसमें काफ़ी नाम आएगा उनके रूलर्स, चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 में। तो उसी से इंस्पायर होके कि जिसको थोड़ी सी भी एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए सातवाहन रूल पे, तो वो थोड़ा थोड़ा मैंने बस एक छोटी सी इसमें आंध्रा से रिलेटेड इनकी एक वीडियो बनाई है। अब इनको हम मोस्टली कहते हैं कि भाई आंध्रा। हिस्ट्री की बुक्स में कई जगह आपको सीधा सीधा यही लिखा मिलेगा, लेकिन कुछ जगहों पे आप ये भी देखेंगे कि आंध्रा बेसिकली कौन। ठीक है, अब इनको आइडेंटिकल क्यों कहा जाता है। अब इनका जो मेंशन है, जैसे हमें पता है कि मौर्यन रूलर्स के बारे में भी पुराणों में बोला गया है। पुराणों में उनका एक पुराण, हमारे पास एक सोर्स है कि मॉडर्न रूलर्स के बारे में इन पुराणों में भी बताया गया है। उसी तरह से पुराणों में हमें आंध्रा भी मिलती, आंध्रा ये टर्म, ये एक आंध्रा रूल भी हमें मिलता है, इसका भी मेंशन किया है। दे टॉक अबाउट, पुराण जो है वो आंध्रा रूल के बारे में बताते हैं, लेकिन सातवाहन उसको वो सातवाहन रूल नहीं कहते। ठीक है, और जबकि सातवाहन रूल का जो हमें पीरियड दिया गया है रफली 2nd सेंचुरी बीसी से जो 2nd सेंचुरी एडी तक जो दिया हुआ है, जो मैंने थोड़ा सा डिटेल में जब चैप्टर करवा रही हूँ मैं 12th स्टैंडर्ड का, मैं उसमें बताऊंगी। और मैंने उसमें काफी पहले भी शायद उसका मेंशन किया हुआ ही, उसमें मैं बताऊंगी भी। उनका जो रफली ये पीरियड दिया गया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में 2nd सेंचुरी बीसीई से लेके 2nd सेंचुरी बीसी तक का, 2nd सेंचुरी सीई तक का जो इनका रूल करने का जो पीरियड है सातवाहन का, ये टाइम बिल्कुल कोइंसाइड करता है उस टाइम पीरियड से जो कि आंध्रा रूल बताया गया है पुराणों के अकॉर्डिंग। जिस रूल के बारे में पुराण बात करते हैं, जिस टाइम पीरियड के बारे में पुराण बात करते हैं, वो कोइंसाइड करता है सातवाहन रूल के बारे में। और सातवाहन की हमें इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं। पहली इंस्क्रिप्शन तो हमें खैर महाराष्ट्र में मिलती है, आंध्र प्रदेश में नहीं मिलती। और किसी भी सातवाहन इंस्क्रिप्शन में शब्द आंध्रा मेंशन नहीं है। ठीक है, बट फिर भी क्योंकि जब आप इनको थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करते हैं, बाकी सोर्सेस को स्टडी करते हैं, तो ये समझ में आता है कि इनको आप आंध्रा रूलर भी हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो पहले तो जो इनकी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन जो आई महाराष्ट्र में, फिर ग्रेजुअली इनका कंट्रोल हुआ आंध्रा में, फिर कर्नाटक में। इस तरीके से इन्होंने बेसिकली सेंट्रल इंडिया में जो डेक्कन पार्ट था उस पर अपना कंट्रोल अपना धीरे धीरे जमाया। और धीरे धीरे कैसे इन्होंने जमाया, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले मौर्य रूल था। ये मैं एक आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं। पहले मौर्यन डिनेस्टी थी, फिर शुंग डिनेस्टी आई, फिर कन्व डिनेस्टी आई। जो कन्व्स थे वो थोड़े से वीक, मैंने कहा ही था अशोक के बाद कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर जो अशोक या चंद्रगुप्त की टक्कर के हो वो तो नहीं आए, उतना मेंशन नहीं है। और कन्व रूल जो है, ये मैं आपको भी मैप में भी दिखाती हूँ। ये देखिए कि मगध डिनेस्टी में उस टाइम पे जैसे कन्व डिनेस्टी थी, तो कन्व डिनेस्टी के जो वीक रूलर्स थे उनको उनके ऊपर सातवाहन, जब जब तो ये पता चलता है कि कोई राजा वीक हो रहा है, ठीक है, अपना वो अपना उतना मेंटेन, जैसे अशोक बहुत स्ट्रांग था, पूरा नॉर्थ इंडिया, जैसे एक पूरा पूरा नॉर्थ इंडिया मॉडर्न एम्पायर के अंडर आ गया, एक रूलर के अंडर आ गया। उसके बाद जैसे जैसे वीक होते गए रूलर्स, तो वो अपना उतना पकड़ नहीं रख पाए जितनी की पहले उनकी पकड़ थी, ठीक है, अपनी एम्पायर पे। तो धीरे धीरे रीजन्स लूज होते गए। ठीक है, शुंग डिनेस्टी आई, फिर कन्व। अब कन्व में जो वीक रूलर्स थे, सातवाहन का रोल यहाँ आता है कि सातवाहन वो लोकल रूलर्स थे जिन्होंने जिन्होंने कन्व डिनेस्टी के, ये सातवाहन यहाँ पे, जिन्होंने कन्व डिनेस्टी के रूलर्स पे हमला करके जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट था उसको अपने कब्जे में लिया। अब आप जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये जो टेरिटरीज देख रहे हो, इंडो साइथियंस बेसिकली आपके शाक हैं। ठीक है, इंडो साइथियंस बेसिकली हमारे शाक हैं, और ये जो शाक है
ये देखो आप सातवाहन रूलर्स यहाँ है, यहाँ शाक है। तो जब सातवाहन एम्पायर में कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आया, उसने शाक्स का एरिया अपने अंडर ले लिया। जब शाक में कोई स्ट्रॉन्ग रूलर आया और सातवाहन में कोई वीक रूलर आया, तो शाक्स ने सातवाहन का रूल जहाँ पे था वो एरियाज भी ले लिए। जैसे महाराष्ट्र उनसे ले लिया, उनको सेंट्रल इंडिया के बहुत से एरियाज उनके अपने कंट्रोल में कर लिए। तो ये सब तो चल ही रहा था। तो सातवाहन्स का ओरिजिन वहां से होता है जब कण्व डिनेस्टी के रूलर्स बहुत वीक होते हैं, अपनी पकड़ को मजबूत नहीं रख पाते हैं उन एरियाज पे जहाँ पे मौर्यंस ने या पहले जो उनसे आए हुए पहले जो मगध के रूलर्स थे उन्होंने अपनी पहुंच, अपनी पकड़ रखी हुई थी। ठीक है, तो सातवाहन्स वहां आए। और सातवाहन्स जो आप देख सकते हैं आंध्रा रीजन, महाराष्ट्र रीजन, इनके कंट्रोल में बेसिक सीट जो है इनकी यही है, इसी एरिया में आपको मिलती है, ये डेक्कन एरिया में। इसके नीचे मैंने कहा था कि नीचे के एरिया में तो मैंने जो 3 डिनेस्टीज हैं उनका मेंशन मैंने चैप्टर के बीच में ही कर दिया था। तो ये जो एरिया है वो सातवाहन्स के अंडर आता है, और ये कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, वो रूलर्स पे डिपेंड करेगा। रूलर्स की हम डिटेल्स यहाँ नहीं करें, हम सिर्फ सातवाहन्स के बारे में थोड़े से जानकारी लेना चाह रहे हैं। पुराणों में इन्हीं इलाकों का जिक्र है। ठीक है, इन्हीं इलाकों का जिक्र है, लेकिन सातवाहन टर्म मेंशन नहीं, आंध्रा मेंशन है। तो इसी सोर्स के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि सातवाहन हु आर आल्सो नोन एज आंध्रा किंग्स, ठीक है, दे रूल्ड डेक्कन। ठीक है, डेक्कन आपका हो गया, ये जहां पे डेक्कन पेनिनसुला है। डेक्कन स्टेट्स हमारी तकरीबन आज की तारीख में 7 है। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला सदर्न एरिया में थे। वो उस पे सातवाहन का नहीं आते, उस पे सातवाहन की बात नहीं होती। बट ये डेक्कन एरियाज हैं, हमारे डेक्कन स्टेट्स हैं इंडिया की, जिन अगर हम जनरली बात करें कि डेक्कन स्टेट्स, डेक्कन जो है पेनिनसुला या डेक्कन स्टेट्स बेसिकली कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र पे इसका अधिकार था, आंध्र प्रदेश पे था, कर्नाटक पे भी था काफी। और इनफैक्ट ये लोग इतने सातवाहन तो इनफैक्ट इतने अपने स्ट्रॉन्ग रूलर्स के अंडर ही उस ऊंचाई पे पहुंचे थे, इतने स्ट्रॉन्ग हुए थे कि रोमन्स के साथ इनका अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, बहुत जबरदस्त इनका ट्रेड चलता था, बहुत जबरदस्त। और जब कोई वीक रूलर आया तो फिर जो सातवाहन के एरिया थे वो भी खत्म हो गए, वो भी किसी और डिनेस्टी के अंडर या किसी और रूलर के अंडर चले गए। तो खैर यहाँ मैंने इतना ही बताना था। आप यहाँ देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स तो मैंने यहाँ लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं कि अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस जो होती हैं वे सातवाहन की कहाँ से मिलती हैं, 1st सेंचुरी BC से। और ये हमें कहाँ मिलती हैं, ये हमें मिलती है महाराष्ट्र में, आंध्रा में नहीं। ठीक है, और ये कब की है, व्हेन दे डिफीटेड कंस। कंस कौन थे, जो शुंग के बाद आए थे। शुंग से पहले कौन थे, मौर्यस थे। एंड एस्टैब्लिश देयर पावर्स इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैंने बस इतना ही बताना था। इन केस आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए हो तो जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं सातवाहन पॉलिटी और सोसाइटी इकोनॉमी पे, जो कि आगे के चैप्टर्स में मैं कवर करूंगी, उनकी मैं इन छोटी छोटी वीडियोस बना के अपलोड कर सकूं। क्योंकि जब हम लोग पूरी की पूरी वीडियो चैप्टर्स करते हैं तो उसमें पूरी डिटेल देना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन कंसेप्ट्स को हम समझें। एनसीईआरटी में एक ही पैराग्राफ में काफ़ी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है, अगर हम उसकी मतलब बैकग्राउंड हमें ना पता हो तो हम वी आर लॉस्ट कि हम एग्जैक्टली पढ़ क्या रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत बेसिक जानना। तो इन केस कोई और ऐसा टॉपिक मुझसे रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करना चाहूँ। थैंक यू।